मुश्किल है। अब ये तो बाबूलाल गौर ही बता सकते हैं कि उन्होंने कहां किसको निशाना बनाया है। जी बिल्कुल, नवनीत जी तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये तो बाबूलाल गौर ही जानते हैं कि उन्होंने किसको, किन मंत्रियों को और किन विधायकों को निशाना बनाया। फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार करती है किसानों की मेहनत का सम्मान। किसानों की उपज का एक एक दाना खरीदा समर्थन मूल्य पर। वर्ष 2002-2003 में उपार्जित हुआ सिर्फ 800 करोड़ रुपए का 15 लाख मीट्रिक टन धान, जो वर्ष 2012-2013 में बढ़कर हो गया है 71 लाख मीट्रिक टन। इसके लिए राज्य के किसानों को किया गया 9000 करोड़ रुपए का भुगतान। अब इस धान पर 270 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी। इसके लिए किया गया 1750 करोड़ रुपए का प्रावधान। इसके साथ ही किसानों को मात्र 1% ब्याज दर पर कृषि ऋण। सभी विकास खंडों में कृषि उपकरण बैंक। 2,90,000 से भी ज्यादा पंप ऊर्जीकृत। कृषि के लिए अलग से बजट। छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है किसानों को समृद्धि का आधार। किसानों की सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार। क्या होती है सच की असली तस्वीर? क्या दावों से बदल जाती है तकदीर? हर सरोकार के पीछे छिपे हैं कुछ फायदे। हर खबर के अंदर होती हैं कई खबरें। तो फिर देखते रहिए खबर भारती, सरोकार आपसे। नजर आर्थिक विकास, नजर सामाजिक सरोकार, नजर आपकी आजादी पर, नजर जिंदगी की बर्बादी पर। हर पल, हर समय बदलते घटनाक्रम पर पहली नजर। खबर भारती, सरोकार आपसे। 50-60 लोगों के टिकट काटे, मंत्रियों को टिकट काटे, ये बहुत अति दुर्गम काम है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी चर्चा लगातार जारी है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन मेहमानों से दोबारा चर्चा करने से पहले हम आपको सुनवा दें कि नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर ने क्या कुछ कहा। तो आइए सुनते हैं विस्तार से कि क्या कुछ कहा बाबूलाल गौर ने। ये कैंडिडेट के घोषणा होने के बाद, क्योंकि यहाँ दो पार्टी के अंदर ही चुनाव में फैसला होने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी 4-5% का ही वोटिंग का फर्क रहता है। अगर बीजेपी के अच्छे कैंडिडेट बन गए तो बीजेपी की सरकार निश्चित ही काम का आधार के साथ साथ कैंडिडेट की सोच, छवि, सक्रियता और व्यवहार कुशल व्यक्ति होना चाहिए। और उसके लिए बड़ी मुश्किल है कि हम 50-60 लोगों के टिकट काटें, मंत्रियों को टिकट काटें, ये बहुत अति दुर्गम काम है। लेकिन पार्टी को इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तीन आधार है चुनाव जीतने के। एक तो है विकास, अंग्रेजी में से कहते हैं कंटेन, और एक है कैंपेन। कंटेन अच्छा है, हमने सड़क बनाई, बिजली दी है, लाडली लक्ष्मी योजना करी है, कन्यादान योजना की है, गरीबों के लिए बहुत से हितकारी किए, अपने किसानों को बोनस दिया है 150 रुपया प्रति क्विंटल। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव हमारा व्यवहार है और हमारा विकास है। हमारा कैंपेन हो रहा है, मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा है। हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हो रहे हैं, नागरिकों के सम्मेलन हो रहे हैं, बूथ पर हो रहा है। यह हमारी पार्टी को सक्रिय बनाए हुए। इन दोनों बातों में कांग्रेस फेल है, क्योंकि उनका 5 साल तक काम नहीं चलता कि वो चुनाव में इकट्ठे होकर कह रहे हैं हमारा एकता आ गई। तो एकता क्यों आई अभी, पहले से क्यों नहीं एकता थी? इसमें तीसरा कैंडिडेट है, तो कंटेन, कैंपेन एंड कैंडिडेट, ये सबसे काम बड़ा मुश्किल है। और इसमें एक पक्षी कार्रवाई अगर बीजेपी में न की कि अपने अपनों को टिकट दिया और योग्य और निष्पक्ष और ईमानदार कार्यकर्ताओं